विचार शिक्षा अकादमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो सामान्य विज्ञान है उसका रिवीजन चल रहा है, तो हमने कुछ टॉपिक्स इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ उन वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा और आने वाले एग्ज़ाम में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आइए देर न करते हुए आज नया टॉपिक उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे समझ में आए। आप लोगों को क्या करना है कि केवल इसको रिवीजन के तौर पे आप लोगों को 2x स्पीड या 1.5 स्पीड पे लगा के केवल सुनना है। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है आज जो है ये हमने टॉपिक उठाया है कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। ठीक, तो अब इसमें हम देखेंगे कि कंकाल क्या होता है और मांसपेशीय तंत्र क्या होता है। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी व्यक्तियों का एक आकृति प्रदान करती है। ठीक, क्या प्रदान करती है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव का कंकाल मुख्यतः दो वर्गों में बटा है। ठीक, अब हमारा पहला वर्ग कौन सा है? ये बाह्य कंकाल यानी स्केलेटन तथा अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन, यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक, अब बाह्य कंकाल के बारे में बात करेंगे तो बाह्य कंकाल बाल, रोम, नाखून आदि के होते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का जो अस्थि अंजर यानी स्केलेटन फ्रेम आता है वो अंतः कंकाल के अंदर आता है इसमें। और जो अंतः कंकाल होता है मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। देख लिए यहाँ पे ये अक्षीय कंकाल और जो है उपांगी कंकाल। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जो है इसमें जो वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं ये लिखने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा वयस्क मानव में जो है 206 हड्डियाँ 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं जो कि कंकाल का तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय यानी एक्सेस तथा उपांगी एपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में जो है 80, उपांगी भाग में 126 अस्थियाँ होती हैं। मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है उसको क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेपीज कहा जाता है। ठीक, इसमें जो कान में पाई जाती है और जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मान कर लिए कि ये हमारा जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 29 जो है हायोड सहित जो है इसमें जो है ये। ठीक, तो इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हायोड सहित होती हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ये अब इनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर तथा मस्तिष्क खोल यानी ब्रेन अर्थ कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियाँ चेहरे का कंकाल बनाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 14 हड्डियाँ जो है चेहरे का कंकाल बनाती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं तो 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और खोपड़ी में अगर पूछा जाए तो कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? यहाँ पे 29 हायोड साइड। ठीक, और मस्तिष्क के चारों ओर के मस्तिष्क खोल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो इसमें जो है 8 पाई जाती हैं। अब जो शेष हड्डियाँ से 14 चेहरों का कंकाल बनाती है तथा शेष मध्य करोड़ों यानी कर्ण अस्थियाँ होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हायोड जो होती है नामक एक और अस्थि जो है मैंडिकल तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे रहती है। यहाँ पे आप जो है ये
मनुष्य का कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी 26 शिशुओं में होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कशेरुकदंड होती है, यानी रीढ़ की हड्डी जो शिशुओं में 33 होती है और मनुष्य में 26 होती है, जिन्हें कशेरुकियाँ या जो है वर्टिब्री कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है। ठीक, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती हैं। ठीक, अर्थात 24 होती हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 12 होती है और यहाँ पे ये 24 होती है। ठीक, प्रत्येक जो पसली की कच्छ के सामने जो है यहाँ पे जो प्रत्येक पसली कच्छ के सामने की उरोस्त यानी जो है से पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं सहित होती है तथा सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं, जिन्हें फेफड़े अथवा हृदय के अंतरांग में स्थित होते हैं। यानी वे जो अंतरण वाले भाग हैं, हमारे फेफड़े वाले भाग हैं और उसकी ये रक्षा करती है। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं से बना होता है तथा सबके सम्मिलित कार्य की फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है, जिसमें लगभग 60 से 70% होता है। इसमें जल कितना होता है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो मानव शरीर होता है उसमें जल की प्रतिशत कितनी होती है? यहाँ पे 60 से 70% होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश भाग पदार्थों में घुले रहते हैं। इस प्रकार जो कोशिका द्रव्य या ऊतक द्रव्य जो रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत आदि आधारभूत जो है तरल जल होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं कितने तत्व पाए जाते हैं। ये 6 तत्व पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं 6 तत्व पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब पाए जाते हैं। ये कितने तत्व पाए जाते हैं? 6 तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम और फास्फोरस हो गया। ठीक, मानव शरीर के भीतर लगभग जो है 65% ऑक्सीजन, 18.5% जो है कार्बन और 9.5% हाइड्रोजन और 3% नाइट्रोजन, 1% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना जो है लवण कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक, शल्य क्रिया यानी जो है ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों व प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिंगामेट एक संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिंगाएट होता है, यहाँ पे ये लिंगामेट एक जो है संयोजी ऊतक है, ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। और जो कंडरा होता है मांसपेशी हड्डी को जोड़ने वाला एक संयोजी ऊतक है। तो इसमें अगर पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए जो ये हमारा लिंगामेंट होता है। ठीक, ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है तथा जो कांड्रा होता है ये क्या करता है? जो मांसपेशियों को जोड़ता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। और नाखून जो बाह्य कंकाल अंतर्गत आता है जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि नाखून किससे बने होते हैं तो ये अल्फा केराटिन बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण इसकी मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। ये देखिए ये चीज़ जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, अस्थि एवं दंत निर्माण तथा हल्की मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत की संयोजी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मनुष्य का जीवन काल में जो है 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी यानी द्विदंती होते हैं, अर्थात चौवट दांत के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक,
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के 12 स्थायी यानी चवड़ और एक दंती दांत होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों आदर्श से 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक, अब 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ। ठीक, तो कौन कौन से दांत होते हैं आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारा ये कृंतक यानी इंसाइजर होता है, फिर रदनक होता है। ठीक, फिर परचवर्णक या अग्रचवर्णक होता है, फिर चवर्णक होता है। ठीक, मनुष्य का एक दांतीय सूत्र होता है, ये यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी सूत्र पूछा जाता है। तो आई अपान जो है इंसाइजर 2/2 चवड़ 1/1 PM 2/2 M 3/3 = 8/8 मल्टी = 16/2/32। ये एक जो है क्या है, ये मनुष्य के दांत का एक फार्मूला है। तो इसको चाहे तो आप लोग जो है रट सकते हैं, ये मनुष्य के दांत का फार्मूला है। इसको आराम से पॉज करके एक कॉपी में लिख लीजिए और इसको रट लीजिए ये कैसे कैसे आता है। I 2/2 C 1/1 PM 2/2 M 3/3। तो ये कितना हो जाएगा 8/8 आएगा अगर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 16 × 2 = 32 होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें मानव शरीर का सबसे जो दृढ़ भाग होता है दंत वलक यानी इनेमल होता है। ये दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर व सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। जो हमारे दांत होते हैं उसमें जो एक चीज़ देखना सफ़ेद सफ़ेद चमकता रहता है। ठीक, वो किस चीज़ का बना होता है, ये इनेमल वाला भाग होता है दंत वलक। ठीक, जो अत्यधिक कठोर एवं सफ़ेद सा चमकीला होता है, ये मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, किसी भी भारी वस्तु उठाने की क्षमता के संदर्भ में एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जबड़े की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत समझी जाती हैं। यानी मान लिया कि जो हमारे जो जबड़े की मांसपेशियाँ होती हैं सबसे मजबूत होती हैं, और जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड में उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। देखो इतनी मजबूत हमारे जो है मांसपेशियों का यानी जबड़े की पेशियाँ होती हैं। स्टर्नम, क्लेविकल, पटेला और स्कैपुला क्रमशः उर्वस्थित जो है जन्नों की हंसली, कॉलर बोन यानी जनफलक, नी कॉप तथा संबंध फलक से संबंधित ये अस्थियां हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अस्थियों के बारे में बताया गया है ये। ठीक, अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है अस्थियों, इसमें हमारे शरीर का स्तंभ जो है भाग बना होता है जल का। ठीक, तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार जल से बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर का भार 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसका भार 55 से 60% जल होता है। मनुष्य में 60 से 65 और महिला में 50 to 60% भाग जल होता है। ये प्रकृति का सबसे उत्तम यानी बिलायंट सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले होते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य या ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत आदि आधारभूत में तरल जल ही होता है। ठीक, एक वयस्क मानव की जो है वयस्क जो मानव होता है उसके शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 65%। इससे पहले हमने डिस्कस भी इससे पहले जो है अगले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस भी किया है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाई जाती है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन। यहाँ पे देख सकते हैं। तो मानव शरीर में सबसे पाया जाने वाला जो प्रतिशत तत्व होता है ऑक्सीजन होता है, कितना 60 से 65%। जिसके बाद कार्बन जो है 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फास्फोरस 1% का स्थान है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक,
मानव शरीर का अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम होता है। ये मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ठीक ऑक्सीजन। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं ठीक। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम को निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय एक्सिल तथा उपांगी अपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों के मध्य ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इनमें कठोरता के कारण अकार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा होता है। मानव कंकाल में अब तक हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई है? इसमें 206 बताई गई है, 206 ठीक। अब 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है जब 20 वर्ष हो जाते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपविध में से कोई नहीं, न 200 होती है, न 100 होती है, न 300 होती है। अब 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है जो मुख्यतः कंकाल तंत्र के दो बृहत भाग अक्षीय यानी एक्सेल तथा उपांगी कंकाल में बटी होती है। अस्थियों को शरीर का ढांचा जो है बनाने में सहायक करता है तथा शरीर के विभिन्न भागों की रक्षा करता है ठीक। यहाँ पे देखिए ये हमारे सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है एस्टपीस ठीक। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? एस्टपीस होती है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये क्वेश्चन आता है फीमर ठीक। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कौन सी? लघुत्तम यानी छोटी, कान में। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं ठीक। तो मानव की हड्डी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 28। मनुष्य की खोपड़ी स्कल अस्थियों में जो है संख्या कितनी होती है? 28 होती हैं, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर तथा मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल की बनी होती हैं। शेष हड्डियों में से जो 14 होती हैं, यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये कितनी? ये 14 हड्डियाँ होती हैं जो हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा शेष जो है मध्य कर्ण करोड़ों की कर्ण अस्थियाँ होती हैं जो कि सुनने में सहायक होती हैं। हाईओट नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जीभ में पाई जाती है। जैसे मान लिया आ जाए हाईओट, कौन सी हड्डी है? ये देखिए हाईओट, तो ये आ भी सकता है, नया वर्ड है। तो नामक किसमें? मैंडिबल तथा कंठ के बीच में पाई जाती है ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में मानव सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है? क्वेश्चन ये है। तो इसमें सबसे जो है ज़्यादा लवण पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट का पाया जाता है ठीक। कैल्शियम फास्फेट लवण तथा मानव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसमें कितने जोड़े होते हैं? एक बार क्वेश्चन आया भी था, तो 12 होते हैं। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है और जो है अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर ओरोस्ट यानी स्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षी कशेरुकाओं थोरिक वर्टिब्रेट से संचित रहती। पसलियाँ जो है कमान के भांति झुकी हुई होती हैं। सभी जो है पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं, जिसमें जो बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं तो उसमें जो हमारा जो है फेफड़ा हो गया और हृदय हो गया स्थित होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं ठीक। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी हड्डी होती है? तो ये ठोस होती है। मनुष्य शरीर में जो पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य के टांग जो है, मनुष्य का जो टांग होता है ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांग यानी थाई, ये ऊपर से नीचे जब आते तो थाई यानी जांग पाया जाता है तथा पैर में बटी होती है। जांग में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे और भारी हड्डी भी होती है। जांग में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं, जबकि पैर में 3 भाग जो है गुल्फ, तलवा तथा पांतगुल्लियाँ होती हैं। सल क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी का क्या महत्वपूर्ण रोल है? तो इसमें जो सल क्रिया में कूल्हे तथा जोड़ का प्रतिस्थापन होता है।
ठीक। सल क्रिया यानी आर्थोप्लास्टी में कूल्हे के जोड़ व प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक जो है अर्थ जोड़ होता है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता की अधिक ठीक करना तथा मांसपेशियों शब्द को सुधार करना। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों के प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन की सल क्रिया में पाया जाता है। यहाँ पे है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। जो प्रत्यस्थ यानी प्लास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों के साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहे जाते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्नायु कहा जाता है, यानी लिगामेंट कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिगामेंट या स्नायु या प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ जोड़े रहता है। यहाँ पे लिगामेंट, ठीक। और लिगामेंट हड्डियों तथा अन्य हड्डियों का संबंध जोड़कर निर्माण करता है। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं किसकी? भोजन के कण, थूक और मुख्य बैक्टीरिया से बनी होती हैं। इसलिए क्या है, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं क्या क्या? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ये टॉपिक आ गया है। तो दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण जो है दांतों में चिपके रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक। जो लार का जो पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कितने 7 से कम होने के कारण ये अम्लीय होता है, ठीक। दांतों की परत को खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान लियोनहॉफ ने बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया, ठीक। ये हमारे जो एंटोनी वान लियोनहॉफ वैज्ञानिक है, इन्होंने जब दांत में खुरचन कर रहे तो उसमें एक बैक्टीरिया पाया। तो दोस्तों, हमको जो है खाना खाने के बाद शाम को ब्रश ज़रूर करना चाहिए, और जब उठते हैं तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद ब्रश कर लीजिए। दिन में कम से कम 24 घंटे में 2 बार जो है आपको ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? ठीक, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव में बने होते हैं जिनमें रक्त के संचारण नहीं होता है। जो नाखून होता है हमारा यानी बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जबकि अल्फा कीरेटिन्स ये किसके बने होते हैं? नाखून हमारा किससे बना होता है? तो ये अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं। इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिकाओं यानी के द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि एवं दांत निर्माण है निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि दांत का निर्माण में सहायक होते हैं। जो इतनी कमी कारण जो है दंत संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है हमारे दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे दांतों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होता है? आयोडीन होता है। कैल्शियम, फास्फोरस एवं फ्लोरीन अस्थि दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि में जो है स्राव होती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 20 दांत जो है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20, ठीक। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चौड़ दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे जो 12 स्थायी चौड़ दांत एक दंती होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के दांत होते हैं तो मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये हमारे कितने प्रकार दांत होते हैं? एक तो हमारा कृंतक हो गया, रदनक हो गया, ठीक,
यहाँ पे देखिए परचवर्णक हो गया और चवर्णक हो गया। इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था जो दांत का होता है करंतक यानी इंसाइजर आप और कैनिन प्रचवर्णक P/P बताया था ना, अगर चवर्णक CH/D। तो इसका जो फार्मूला बताया था एक बार फार्मूला ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी फार्मूला हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। करें निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर की सबसे दृढ़ भाग है। ठीक, तो हमारा सबसे दृढ़ भाग है दंतवलक। ठीक, यहाँ पे ये वाला जो है दंतवलक है। हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग दंतवलक है, जो कि दांत के शिखर यानी क्रोन पर अत्यधिक कठोर यानी हार्ड सफ़ेद सा पदार्थ चमकीला होता है। ये मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 का बना होता है। ठीक, जो टकराने पर इसमें चिंगारी निकलती है। इनेमल का बना होता है, जो हमारे दांतों में चमक होती है वाइट कलर की, इसका बना होता है इनेमल यानी दंतवल्क का बना होता है। ठीक, अब अगला, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? जबड़े में पाई जाती हैं। ये किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जो है जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ। जबड़े की मांसपेशियां द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा है सुमेलित करना है। तो जो है सूची फर्स्ट दी गई, सूची सेकंड दी गई है, तो आप लोग इसको जो है एक बार देख लेना। बाकी हम डायरेक्ट जो है इसमें सुमेलित इस प्रकार है, जो सुमेल करके बताया गया है उसको डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो है उरोस्थ क्या है, उरोस्थ बोन कहाँ है? ये स्टर्नम, और जो कॉलर बोन होती है क्लेविक्स में होती है, और जो नी कैप होती है पेटेलम होती है, स्वच्छ प्लक होता है स्कैपुलम होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा है वो भी सूची फर्स्ट और सूची में मिलान करने के लिए आता है। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चनों का ट्रेंड ऐसे चल गया है। ठीक, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आप। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।